हेलो, गुड मॉर्निंग। हम आपका स्वागत करते हैं हमारे यूट्यूब चैनल नॉलेज विथ ऋषभ पर। देखिए, ये क्लास 11th का लेक्चर है। हम लोग क्लास 11th में 2 चैप्टर पढ़ चुके थे इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री का। ये क्लास 11th का चैप्टर नंबर 3 है। ठीक, बहुत दिन से वीडियो आ नहीं पा रहा था, थोड़ा सा कुछ दिक्कत था, कुछ काम में व्यस्त थे, इसलिए से नहीं आ पा रहा था। अब ये वीडियो आपको रेगुलर मिलता रहेगा। ठीक है, देखिए ये जो चैप्टर 3 है, पहले तो आपका इसमें कुछ थ्योरी है। उस थ्योरी को आप लोग कैसे पढ़ेंगे, लाइन से पढ़िएगा। सबसे पहले आपका डोबेराइनर का त्रिक मॉडल है। ठीक, जैसे डोबेराइनर का जो त्रिक नियम है वो क्या था, ये 3 मॉडल बनाए थे। जैसे मान लीजिए ए बी सी, ठीक है, दूसरा डी ई एफ, ऐसा कुछ मॉडल था इनका। बीच में कोई एलिमेंट था, ठीक है। ये जैसे मान लीजिए साइड वाले का है, साइड वाले एलिमेंट का जो भार है वो है 3, इधर वाले का भी 3 है, सपोज कर लीजिए। तो साइड वाले का जोड़ करके हम 2 से डिवाइड कर देते हैं। ठीक, साइड का जोड़ देते हैं और इसको किससे डिवाइड कर दें, 2 से, तो ये आपका 3 आ जाएगा। तो ये जो आएगा ये बीच वाले का वेट रहेगा। ठीक है, ऐसा डोबेराइनर का कहना था कि साइड वाले का परमाणु भार जोड़ दें और उसको 2 से भाग कर दें, तो जो नंबर आएगा वो वेट किसका होगा, बीच वाले का। ठीक है, ऐसा डोबेराइनर का कहना था। तो कुछ चीज मतलब कुछ एलिमेंट पे तो इनका नियम लागू हुआ, लेकिन सारे एलिमेंट पे इनका नियम लागू नहीं हुआ। ठीक है, तो हम इनके ट्राइड के बारे में पढ़ेंगे कि कितना ट्राइड बनाए थे, कितना का बनाए थे, ये सब देखेंगे। दूसरा है न्यूलैंड का अष्टक नियम। ठीक है, न्यूलैंड का ऑक्टेट, इसको कहते हैं न्यूलैंड्स ऑक्टेट लॉ या न्यूलैंड का अष्टक नियम। न्यूलैंड अपने अष्टक नियम में, ये थोड़ा संगीत प्रेमी थे, तो आप पढ़े होंगे सा रे गा मा। सारे, जैसे संगीत में क्या होता है, सा रे गा मा पा धा नी। ठीक है, 1 2 3 4 5 6 7, 7 के बाद जो 8वां स्वर आएगा वो फिर से सा आएगा। ठीक है, मतलब इनका कहना था कि हर 8वां जो एलिमेंट होगा वो पहले वाले से क्या करेगा, मैच करेगा। अब जैसे यहां से फर्स्ट गिनेंगे तो 8वां ये आएगा, और यहां से फर्स्ट गिनेंगे तो 8वां यहां पर आएगा। ठीक है, तो इनके कहने का मतलब था कि हर 8वां एलिमेंट क्या करेगा, अपना प्रॉपर्टी फिर से रिपीट करेगा। जैसे सा के बाद 8वें पर सा आ रहा है, उसी तरीके से यहाँ पर अगर कोई एलिमेंट होगा तो वो 7 के बाद जो 8वां एलिमेंट आएगा वो एलिमेंट इस एलिमेंट की प्रॉपर्टी से मैच होगा। ठीक है, ये न्यूलैंड का कहना था। और आज हम इन्हीं दोनों लोग के बारे में अच्छे से पढ़ेंगे कि ये क्या किए थे, इनका मेरिट क्या था, इनका डीमेरिट क्या था। ठीक है, ये सारी बातें। थर्ड पे आते हैं मेंडलीफ की आवर्त सारणी। ठीक है, मोस्ट इंपॉर्टेंट है ये भी, मेंडलीफ की आवर्त सारणी। उसके बाद हम डिस्कस करेंगे मेंडलीफ की संशोधित आवर्त सारणी। मेंडलीफ की आवर्त सारणी में कुछ दिक्कत था जिसको बाद में संशोधित किया गया। ठीक है, तो उसी को कहते हैं मेंडलीफ की संशोधित आवर्त सारणी। फिर आते हैं आधुनिक आवर्त सारणी, जो हम आज पढ़ते हैं, दीर्घाकार आवर्त सारणी। और सब ये जब हम पूरा थ्योरी कंप्लीट कर लेंगे तो लास्ट में हम पढ़ेंगे आवर्त सारणी। इसमें से दिक्कत क्या होता है कि भाई दाएं से बाएं जाने पर क्या होता है, ऊपर से नीचे जाने पर क्या होता है, परमाणु त्रिज्या घटती है बढ़ती है, आयनन ऊर्जा है ना, पोटेंशियल, मतलब ये सारा चीज क्या होता है, कब घटता है कब बढ़ता है। तो ये जो है, ये आवर्त सारणी की जो भी प्रॉपर्टी है इसको हम एक चार्ट की सहायता से समझाएंगे। ठीक, वो आप लोगों को समझ में आ जाएगा। लेकिन पहले हम लोग 1 2 3 4 5 और ये 6, पहले हम ये 6 थ्योरी कंप्लीट करेंगे। ये 6 थ्योरी कंप्लीट करने में 2 से 3 लेक्चर लगेगा। ठीक, ये जो चार्ट है इसको समझाने में 1 से 2 लेक्चर, मान लीजिए 3 और 2 5। ठीक है, तो लगभग 5 लेक्चर में कंप्लीट होगा। और उसके बाद कुछ जो जैसे किस पीरियड का है, किस ब्लॉक का है, ये पता करना हो। ठीक है, फिर इसी में आगे कुछ चीजें हैं जिसको हम पढ़ेंगे। लगभग ये 9 से 10 लेक्चर में ये लेक्चर कंप्लीट होगा। ठीक, तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं डोबेराइनर का त्रिक मॉडल। ठीक है, इसको हम इरेज कर दे रहे हैं। ठीक है, चलिए देखिए, हम लोग ये बात किए थे कि भाई कुछ मॉडल है जिसका मतलब कुछ थ्योरी है उसको हमको पढ़ना है। इसमें सबसे पहला थ्योरी जो था वो था डोबेराइनर का त्रिक मॉडल। ठीक, इसके पहले हम थोड़ा सा ही जान लेते हैं। देखिए 1800 में हमको 31 तत्व पता था, 31। ठीक है, लेकिन 1865 आते आते हम 63 तत्व तक पहुंच गए, मतलब 63 तत्वों की खोज हो गई। ठीक, फिर आज हमको मतलब आज के जो पीरियोडिक टेबल है या जो आवर्त सारणी है उसमें हमको 118 तत्व देखने को मिलते हैं। ठीक, मतलब भविष्य में आगे और भी तत्वों की खोज, हालांकि इसमें कुछ नेचुरल होते हैं, कुछ मानव निर्मित होते हैं, दोनों होते हैं। ठीक,
तो ये थोड़ा सा तत्व, अब 118 तत्व को एक एक तत्व के बारे में सारा चीज पढ़ना, उसका भाई एटॉमिक वेट कैसा है या उसके सारे प्रॉपर्टी को पढ़ना मुमकिन नहीं है, ठीक है। इसीलिए लोगों ने क्या किया, ग्रुप बनाया। भाई अगर हमको एक एलिमेंट के पढ़ने से उसके नीचे लिखे सारे एलिमेंट के बारे में पता हो जा रहा है तो वो ज्यादा आसान है कि एक एक एलिमेंट को पढ़े, वो ज्यादा आसान है, ठीक है। तो इसलिए लोगों ने सोचा कि भाई हम कुछ ऐसा करें जिससे अध्ययन में क्या हो, सुविधा हो। जिसके लिए सबसे पहला कदम उठाया था वो थे डोबराइनर। डोबराइनर क्या की, सबसे पहले इन्होंने क्या किया, समूह में बांट दिया, ठीक है। जो भी एलिमेंट इनको पता थे उस समय के, ये हालांकि मॉडल 1829 में बना, ठीक है। तो उस समय जितने भी तत्व इनको तत्व ज्ञात थे उनको इन्होंने ऐसे 3-3 करके रखना शुरू किया, ठीक। इन्होंने तत्वों को 3 समूह में वर्गीकृत किया जिसे त्रिक या ट्राइयाड कहा गया, ठीक है। जब समान गुण वाले तत्वों के परमाणु द्रव्यमान, सुनिए, समान तत्व गुणों के परमाणु द्रव्यमान के बढ़ते क्रम में रखा जाता है, ये बात ध्यान रखिएगा, परमाणु द्रव्यमान के बढ़ते क्रम में, बढ़ते क्रम में, ठीक है। ये जो लाइन है, ये लाइन को सब उठाए थे, सब मतलब सभी लोग, जैसे न्यूलैंड हो गए, मेंडलीफ हो गए, वो सब लोग परमाणु द्रव्यमान के बढ़ते क्रम में ही तत्व को रख रहे थे, ठीक। तो बीच के तत्व का परमाणु द्रव्यमान पहले व तीसरे तत्व के परमाणु द्रव्यमान का समांतर माध्य होता है। अब जिसको समांतर माध्य नहीं पता है वो सुन लीजिए, समांतर माध्य क्या होता है, कुल योग बटे कुल संख्या, कुल योग बटे कुल कुल संख्या। जैसे मान लीजिए आपके पास 1 2 3 4 5 ऐसे 5, 1 2 3 4 5, तो 5 तक का सम है कितना, 5 है तो नीचे 5, ठीक है। तो ये समांतर माध्य होता है। इसमें हमको बोल रहा है पहले और तीसरे के परमाणु तत्व के द्रव्यमान का समांतर माध्य होता है। हम निकालते हैं इसको, इसका निकालेंगे तो पहला तत्व क्या है 7 और दूसरा है 39। इसको डिवाइड करें क्योंकि 2 ही है, कुल तत्व का योग, इसको बीच वाले को नहीं देखना है, कुल कितने हैं तो इनका इसका योग हो गया, और है कितना 2 है, नीचे हम 2 से क्या कर देंगे, डिवाइड कर देंगे। तो जब आएगा तो आएगा 9 6 15 16 86 23 आएगा, ठीक है। तो 23 सोडियम का होता भी है, इनका ये ट्राइड, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं था। अब हम आते हैं नेक्स्ट पे, देखते हैं 31 प्लस 120/2, यह आएगा आपका 151/2, यह हो जाएगा 75, मतलब 75.5 ज्यादा डिफरेंस है नहीं, लेकिन अब डिफरेंस आ रहा है। यहाँ पर एकदम सही था लेकिन यहाँ पर थोड़ा सा डिफरेंस आ गया, ठीक। यहाँ देखते हैं 127 प्लस 35.5/2, जब 127 और 35.5 को ऐड करिएगा तो आपको मिलेगा 162.5। इसको 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, ठीक है, तो 281.25, 81.25। अब यहाँ पर देखिए 0.5 का गैप, यहाँ पर 1.25 का गैप, ठीक है। तो कहने का मतलब है कि ये जो ट्रायड लगाए थे, ये हालांकि लगाए तो थे, वो कुछ पे सही बैठ भी गया, लेकिन कुछ एलिमेंट ऐसे थे जो इनके ही नियम को फॉलो, इन्हीं का ट्रायड इन्हीं के नियम को फॉलो नहीं कर रहा था। इनका कहना था कि साइड को जोड़ने, साइड के एलिमेंट के एटॉमिक वेट को जोड़ने पर बीच वाला आना चाहिए। तो यहाँ साइड को जोड़े तो बीच का एटॉमिक वेट आया, ठीक था। यहाँ को साइड जोड़े, थोड़ा सा दिक्कत है, थोड़ा बहुत चल सकता है, कोई दिक्कत नहीं था, लेकिन अब ये बढ़ रहा है 0.5 1.25, ठीक है, ऐसे करते करते बढ़ रहा था। तो इनका मतलब जो डोबराइनर थे, इनका ट्राइएड या जो भी ये बनाए थे, ये सभी एलिमेंट पर लागू नहीं हुआ, ठीक है। इसको लिख लीजिएगा। इनका कहना यही था कि भाई जो भी हम ट्राइड बनाए हैं उसमें जो साइड वाला है उसका अगर एटॉमिक वेट जोड़े तो वो बीच वाले के एटॉमिक वेट के क्या हो जाएगा, बराबर हो जाएगा। यही मेंडलीफ की यही डोबराइनर की आवर्त सारणी थी, यही डोबराइनर का ट्रिक मॉडल था, ठीक है। इसको मेरिज कर रहे हैं आप, इसको लिख लीजिए या स्क्रीनशॉट लीजिए। स्क्रीनशॉट लेने से बढ़िया आप लोग लिख ही लिया करिए, है ना, स्क्रीनशॉट मोबाइल में ही रह जाता है, फिर वो कॉपी में उतरता नहीं है, ठीक है। तो आप लोग काम क्या करिए, लिख लिया करिए। जैसे जो भी थ्योरी लिखवाया जा रहा है वो थ्योरी लिख दीजिए, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है।
अब हम बात करते हैं डोबेराइनर के जो मेरिट था, मतलब इनकी विशेषता और इनकी कमियों के बारे में। ठीक है, इसको हम इरेज कर रहे हैं। आइए हम देखते हैं कि जो डोबेराइनर की सफलता थी वो क्या थी और उनकी जो कमियां थी वो क्या थी। सफलता ये थी कि पहली बार कोई ऐसा व्यक्ति था अर्थात डोबेराइनर जो क्या किए थे, जो तत्वों को एक समूह में वर्गीकृत किए थे, उनके पहले ऐसा काम कोई किया नहीं था। ठीक, तो पहली बार तत्वों को परमाणु भार के बढ़ते क्रम के आधार पर क्या किया, समूह में रखा। कमी क्या हुआ, कमी ये निकल गया कि उस समय के जितने भी तत्व ज्ञात थे सबका त्रिक नहीं बन रहा था। ठीक है, दूसरा दिक्कत ये था कि जो वो त्रिक बनाए थे या जो ट्रायड बनाए थे, समान ग्रुप के तत्व भी इस नियम मतलब जो त्रिक नियम है का पालन, पावन नहीं है ये पालन है, पालन नहीं कर रहे थे। ठीक, जैसे क्लोरीन का परमाणु क्रमांक होता है परमाणु भार होता है 35.5, आयोडीन का होता है 127। तो इन दोनों को ऐड करके उसका माध्य, समांतर माध्य जो निकालते हैं, तो ये बीच वाला आना चाहिए। निकालते हैं 127 प्लस 35.5/2। अगर हम ये करें, ठीक है, तो आएगा 5 162/2। ठीक, इसको काटते हैं 81.25 आएगा, करिएगा। अब देखिए ब्रोमीन का परमाणु भार होता है 80, लेकिन यहाँ पे आया है 81.25। तो क्या ये उस नियम को फॉलो कर रहा है, नहीं कर रहा है। ठीक है, इसलिए ये इनके नियम की क्या थी, कमियां थी। ठीक, इसको आप लोग नोट कर लीजिए, वो गुणा भाग मत करिएगा बगल वाला। चलिए आइए, हम लोग अभी डिस्कस किए थे डोबेराइनर के त्रिक मॉडल पर। ठीक, डोबेराइनर का त्रिक मॉडल देखें, वो त्रिक मॉडल बनाए, 3-3 का समूह बांटे। सबसे पहले वो काम किए थे बांटने वाला, फिर उसके बाद धीरे धीरे सारे वैज्ञानिक उसी होड़ में लग गए कि भाई हम कैसे सारे एलिमेंट को पढ़ने के लिए क्या कर सकते हैं या कैसे उसको बना सकते हैं। तो इसी क्रम में जो दूसरा नंबर आता है वो आता है न्यूलैंड साहब का। ठीक, न्यूलैंड का अष्टक नियम ये आया था 1863 में। ठीक, अप्रॉक्स। ये थोड़ा संगीत प्रेमी थे, जैसे तो संगीत में 7 स्वर होता है, सा रे गा मा पा धा नी। ठीक, 1 2 3 4 5 6 7। तो ये संगीत से केमिस्ट्री को मैच कर दिए थे। ठीक, ये संगीत से केमिस्ट्री क्या कर दिए, मैच कर दिए। देखिए जैसे सा रे गा मा पा धा नी, ये 7 के बाद जो 8वां आएगा वो फिर क्या होगा, सा आएगा। तो इनका कहना था कि एलिमेंट को हम मतलब ये एलिमेंट को इस प्रकार से बांटे थे, जैसे 1 2 3 4 5 6 7। तो जो भी 8वां एलिमेंट आएगा वो इस फर्स्ट वाले एलिमेंट्स की प्रॉपर्टी से क्या करेगा, मैच करेगा। मतलब कहने का इनका यह था कि एक फिक्स इंटरवल के बाद, मतलब एक फिक्स समय के बाद तत्वों की जो प्रॉपर्टी होगी वो मैच करेगी। देखिए यदि तत्वों को उनके परमाणु द्रव्यमान के बढ़ते क्रम में रखा जाए तो प्रत्येक तत्व अपने 8वें तत्व के समान गुणधर्म वाला होगा। ठीक, प्रत्येक तत्व अपने 8वें, से ये पहला है तो इसका 8वां ये हुआ, अगर ये पहला ले लेंगे तो इसका 8वां ये हो जाएगा। जैसे यहाँ से गिनी 1 2 3 4 5 6 7, फिर इसका 8वां ये हो गया। तो यही कहना है इनका कि जो 8वां तत्व होगा वो अपने पहले वाले तत्व से सेम प्रॉपर्टी रखेगा। ठीक, ये संगीत के आधार बताए थे ना कि पहले ऐसे सा आया तो 8वां भी सा आएगा। ठीक, लेकिन दिक्कत क्या था कि इनका मॉडल फेल तब कर गया जब अक्रिय गैसों की खोज हो गई। अब जब फ्लोरीन के बाद हमको आज पता है कि भाई फ्लोरीन के बाद आता है नियान, तो अब तो 8वां ये हो गया, तो उस हिसाब से ये 9वां पे होना चाहिए। ठीक है, बात समझ में आ रहा है। तो अब 8वां नहीं ना रह गया, क्योंकि 7 के बाद 8 यहाँ नहीं आएगा, 7 के बाद 8 तो यहाँ चल गया। ठीक, तो अक्रिय गैसों की खोज के बाद इनका मॉडल क्या हो गया था, फेल कर गया था, या इनके मॉडल में कमी आ गई थी। लेकिन जब तक अक्रिय गैसों की खोज नहीं हुई तब तक इनका मॉडल बढ़िया था, एकदम प्रॉपर चल रहा था। ठीक, कि भाई हाँ, लेकिन ये एक चीज बता दिए थे कि भाई एक फिक्स इंटरवल के बाद तत्वों की प्रॉपर्टी रिपीट करेगी। लेकिन ये 8वां बोल के गलत कर दिए, ये 8वां नहीं बोलते, केवल ये बोलते थे कि एक तय समयांतराल के बाद तत्वों की प्रॉपर्टी रिपीट होगी। ठीक है, तब इनका नियम ये वाला लाइन डिमेरिट में नहीं जाता। यही का फायदा उठाए थे मेंडलीफ। मेंडलीफ ये नहीं कहे थे कि 8वां रिपीट करेगा या 9वां रिपीट करेगा, ये सीधे सीधे कहे थे कि भाई एक तय समय होगा, उस तय समय के बाद तत्वों की प्रॉपर्टी रिपीट करेगी। ये मेंडलीफ का कहना था, इसलिए उनका ये नियम गलत नहीं हुआ। जबकि इनका कहना था कि 8वां वाला तत्व रिपीट करेगा। ठीक है, तो 8वां कहाँ किया है, यहाँ पर 8 आ जाएगा। अगर अक्रिय गैसों की खोज हुई तो 8वां यहाँ आएगा,
तो 8वां वाला रिपीट नहीं ना करेगा, ये दिक्कत था। हाँ, जो रिपीट करने का गुण है उसको हम आवर्तिता कहते हैं या पीरियोडिसिटी। आवर्तिता को क्या कहते हैं? पीरियोडिसिटी, ठीक। लेकिन दूसरा दिक्कत ये था कि कैल्शियम के बाद का तत्वों के लिए ये जो नियम था वो मान्य नहीं था, ठीक। अब यहाँ पर आवर्तिता लिखा, वो क्या है देखिए, एक फिक्स इंटरवल के बाद तत्व का भौतिक रासायनिक गुण समान हो, या तो थोड़ा सा बढ़े या तो थोड़ा सा घटे, और जिस रेशियो में बढ़ेगा उसी रेशियो में घटेगा भी, ठीक है। तो उसी को आवर्तिता कहते हैं। तो न्यूलैंड का नियम बस थोड़ा सा ये है कि भाई जो भी 8वां तत्व होगा वो अपने पहले वाले तत्व के समान प्रॉपर्टी रखेगा, ठीक है। इसी को न्यूलैंड का अष्टक नियम कहते हैं। अष्टक मतलब 8वां, ठीक है। 8वां कौन से कौन से मैच करेगा? तो पहले वाले से, ठीक। कैल्शियम के बाद ये लागू नहीं होगा। और आवर्तिता, ये सक्सेस था इनका, ये सफलता थी। इसके पहले आवर्तिता के बारे में कोई बात नहीं किया था, ये पहले ऐसे व्यक्ति थे जिन्होंने आवर्तिता के बारे में बात किया था, ठीक। अब हम इनका डेमेरिट देख लेते हैं क्या था। आइए, तो हम इनके कमियों के बारे में देख लेते हैं। देखिए, जो न्यूलैंड थे, ठीक है, मतलब न्यूलैंड का जो नियम था, वो जब अक्रिय गैसों की खोज हुई तो अक्रिय गैसों की खोज के बाद इनका जो ऑक्टेट लॉ था या रूल था, अष्टक नियम था, वह तत्व पर लागू नहीं हो पाया। अभी हम बता भी चुके हैं पहले क्यों नहीं हो पाया, क्योंकि 8वां अक्रिय गैस आने लगेगा, ठीक है। दूसरा, कुछ भारी तत्वों की खोज हो गई, इसको याद रख लीजिएगा। कुछ भारी तत्वों की खोज से भी इनके नियम में कमी आई, ठीक है, इसको याद कर लीजिएगा। जब हम जैसे पीरियोडिक टेबल पढ़ाएंगे तो ये चीज आपको समझ में आ जाएगा, ठीक है। आई होप आप लोग को इतना लेक्चर समझ में आया होगा, ठीक है। हम उम्मीद करते हैं आप लोग इसको पढ़ेंगे, और जब पढ़ाया जाता है तो उसके साथ साथ आप लोग नोट्स बनाते हुए चलिए। हालांकि ये क्लास 11th का था, ठीक है। कल परसों आप लोग का क्लास 12th का जो हम छोड़े हैं हेलो एल्केन और हेलो एरिन जो चल रहा है क्लास 12th वालों का, वो आगे हम कंटिन्यू करेंगे, ठीक। और वो लेक्चर बहुत महत्वपूर्ण रहेगा, ठीक है। तब तक के लिए धन्यवाद। आप लोग अच्छे से पढ़ाई करते रहें।